एक तो है अपना ये और एक है अपना ये। इन दोनों सवालों के जवाब देने के बाद शायद आपको स्टार्टर मोटर के बारे में 90% ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए और शायद आप लॉजिक लगा के और बाकी के 10% आंसर्स को निकाल सकें। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा सवाल है कि आखिर ये इतनी सी चीज इतनी बड़ी चीज को कैसे घुमा पा रही है। अगर इन दो सवालों के जवाब आपको मिल गए आगे आने वाली वीडियो के अंदर, तो शायद आपको 90% ऑफ नॉलेज हो जाए और लॉजिक लगाया जाए अगर आपकी तरफ से, तो शायद आप और भी जो आंसर्स है इसके अंदर वो आप अपने तरफ से निकाल सको। और अपना जो मेन फोकस रहेगा आखिरी के एंड तक वो रहेगा इस छोटी सी चीज के ऊपर, ये जो है अपना प्लास्टिक का ढक्कन। ये जो बीच में आपको इलेक्ट्रिक मोटर के आगे जो दिख पा रहा है इस पिनियन से पहले, ये है प्लास्टिक का ढक्कन। इसके नीचे एक ऐसी साइंस लगी हुई है जिसकी मदद से शायद आपको इसका आंसर, इस चीज का आंसर शायद और डीपली मिल जाए। वेलकम टू ग्रिडी, लेट्स टॉक टेक। सो बेसिकली आज अपना फोकस रहने वाला है स्टार्टर मोटर के ऊपर। स्टार्टर मोटर बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर, पिनियन एंड सोलोनाइड का एक कॉम्बिनेशन बनाई जाती है ताकि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सके। मेनली यही है अपना, स्टार्ट हो सके। अब उसके अंदर आता है, देखिए अपना जो इंजन रहता है, बेसिकली ये अपना इंजन, अपना हेड, नीचे अपना ब्लॉक है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स के जस्ट थोड़े से बीच के अंदर यानी कि इंजन और इंजन कंपार्टमेंट और अपना जो ये गियर बॉक्स कंपार्टमेंट, ओके, इंजन कंपार्टमेंट एंड गियर कंपार्टमेंट, इन दोनों के बीच में लगा होता है अपना ये स्टार्टर मोटर। ओके, अब यहाँ से स्टार्टर मोटर को देखने के बाद आपके मन में शायद दो सवाल आ रहे होंगे, या फिर मेरे मन में इनको देखकर दो सवाल आ रहे हैं। बेसिकली शायद आप रिलेट कर पाए इस सवाल से। वो दो सवाल हैं ये। सबसे पहला कि स्टार्टर मोटर के अंदर, चलो ठीक है ये मोटर है अपनी, तो साला इसका क्या काम है? ये जो ऊपर छोटा सा है ये जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं अपन, इसका क्या काम है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल फंक्शन होगा, कुछ कॉपर वगैरह लगे हुए हैं, चलो कुछ होगा, इसके बारे में अपन समझते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि इतना छोटा सा पिनियन जिसके ऊपर मात्र ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 या 11 तीत होते हैं, ओनली 10 या 11 तीत मात्र, इतने से। मतलब साइकिल का जो पीछे वाला छोटा गियर होता है उससे भी छोटा, इतना सा, इतना सा होता है ये इतने बड़े फ्लाई व्हील को जिसके ऊपर ऐसे मान लो 50 के आसपास तीत होते हैं, 50 के आसपास, उसको 1100 आरपीएम तक घुमा पाता है। 1100 आरपीएम, लिटरली 1100 आरपीएम, यानी कि इसको कितने आरपीएम पे घूमना पड़ेगा इसको 1100 आरपीएम घुमाने के लिए? कितनी ज्यादा टॉर्क चाहिए होगी अपने को, कुछ अंदाजा है? तो वो किस तरीके से बना पाता है ये, वो मैं बताऊंगा। और मैं आज इसके एक प्लास्टिक का ढक्कन जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जो प्लास्टिक का ढक्कन है, इसके बाद राज मैं आपको खोलूंगा। तो सबसे पहले अपन राज खोलते हैं इस चीज का। तो इसे कहते हैं सोलोनाइड। बेसिकली सोलोनाइड क्या होता है कि आप ये जो आर्म देख पा रहे हैं यहाँ पे, आर्म से यहाँ पे इस पिनियन की शाफ्ट से जो पूरे अंदर तक जा रही है, इससे जुड़ा होता है। इसका काम होता है कि इसको, ये जो है यहाँ पे अपना ये बॉक्स, इसको पीछे खींचना ताकि ये जो आर्म है ये आगे हो और इस पिनियन को आगे फ्लाई व्हील से जोड़ पाए। मैं बताता हूँ कैसे। अपना ये जो पिनियन है इसका काम होता है फ्लाई व्हील को घुमाना। जब अपन इग्निशन ऑन करते हैं तो स्टार्टर मोटर के अंदर पावर जाती है और ये पिनियन जो होता है ये इसको घुमा लेता है, जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली फ्लाई व्हील घूमेगा तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी जिसकी मदद से इग्निशन ऑन होकर इंजन स्टार्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर आता है एक सवाल जिसकी मदद से शायद आप आगे वाली प्रॉब्लम्स को और समझ पाए। पहला सवाल, अगर ये इसे घुमाएगा तो घूमने के बाद तो पिनियन तो घूमता ही रहेगा कि कनेक्ट है आपस के अंदर, तो पिनियन तो घूमता ही रहेगा साथ के अंदर। अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर फ्लाई व्हील कैसे घुमाएगा? मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं अपन कि फ्लाई व्हील घूमने के बाद एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो हमें इस पिनियन की जरूरत है नहीं। और पिनियन मान लो अगर इंजन बहुत तेज आरपीएम पे घूमता है और अगर वो पिनियन को इतने आरपीएम पे घुमाएगा एक बार होने के बाद, थोड़ी सी देर होने के बाद, अगर लगातार ही इतने आरपीएम पे घूमता रहेगा तो मोटर तो जल जाएगी, मोटर जल जाएगी। इसकी वजह से ऐसा अपन को सिस्टम लगाएं कि ये इससे कनेक्ट होकर, इस तीत से इस तीत को कनेक्ट करके अपन इंजन स्टार्ट करें और वापस से उसको पीछे भेज दें और डिस्कनेक्ट कर दें। तो उसके लिए अपन ने क्या लगाया, ये सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या करता है कि सोलोनाइड के, ये जस्ट मोटर के ऊपर लगा हुआ होता है और जो पिनियन वाली शाफ्ट है उससे एक शाफ्ट के जरिए जुड़ा हुआ होता है। मैं और डीपली बताता हूँ आपको, शायद आपको इस फोटो के अंदर अच्छे से दिख पा रहा हो। यहाँ पर ये जो सोलोनाइड है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग्स वगैरह लगी होती है ताकि उसे खींचने और कंप्रेस करने का काम कर सके। और यहाँ पर ये बीच में जुड़ा होता है एज अ फोर्क की तरह, ये ऐसे काम करता है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर ये है सोलोनाइड, क्या करेगा, इसको पीछे खींचेगा। अब पीछे खींचेगा तो यहाँ से, ये जो यहाँ से है, यहाँ से कनेक्टेड है। अब कनेक्ट होने के क्या है कि ऐसे पिनियन को ये आगे भेजेगा। अब पिनियन आगे जाएगा तो वो फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो पाएगा। अब ये आगे जाते टाइम क्या है कि ये पिनियन, ये आगे जाते टाइम हल्का सा घूमता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेलिकल कट बने हुए हैं अंदर की तरफ शाफ्ट के अंदर। ये जो शाफ्ट जा रही है बीच के अंदर मोटर के अंदर, यहाँ पर क्या है, हल्के से हेलिकल कट बने हुए हैं।
हेलिकल कट बने होने के कारण क्या आता है कि पिनियन आगे जाते टाइम हल्का सा घूम जाता है, क्योंकि स्ट्रेट जाएगा तो मान लो कि उसके तीत और इसके तीत बराबर लाइन में नहीं है, तो वो तो टकराएगा, इंगेज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हल्का सा स्लाइटली घूमता है आगे जाते वक्त, जैसे फोर्क इसे आगे करती है तो ये पिनियन हल्का सा घूमता है ताकि उस गियर के साथ इंगेज हो जाए, तीत से तीत मिल जाए, दिल से दिल मिल जाए। बेसिकली बात यही है। अब 30 मिलने के बाद मेनली फंक्शन क्या आ जाता है, सोलोनॉइड का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। बेसिकली सोलोनॉइड का काम यही है कि इस फोर्क को आगे करना। अब सोलोनॉइड का यहाँ पे दूसरा फंक्शन शुरू होता है। दूसरा फंक्शन क्या, इस मोटर को स्टार्ट करना। बेसिकली सोलोनॉइड के दो वर्क होते हैं। पहला अपन ने समझ लिया, फोर्क के जरिए इस पिनियन को आगे करना। दूसरा फंक्शन होता है इसको स्टार्ट करना। अब समझाता हूँ कैसे। बेसिकली अपनी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो होती है अपने आर्मेचर और कॉल वाइंडिंग के जरिए। बीच में लगा होता है अपना आर्मेचर और ऊपर लगी होती है कॉपर की वाइंडिंग्स। अब क्या होता है कि इन कॉपर्स की वाइंडिंग में करंट दौड़ाया जाता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस आर्मेचर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। अब परमानेंट मैग्नेट क्या है कि उस फील्ड को रिपेल करता है, जिसकी मदद से क्या होता है कि उस फील्ड में कॉन्टेक्ट में आने की वजह से परमानेंट मैग्नेट घूमना शुरू कर देता है एज अ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आकर के। कभी देखना वो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाला कनेक्शन होता है ना, कि साउथ पोल नॉर्थ पोल से कनेक्ट हो गया, नॉर्थ पोल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा सेम पोल, वैसे ही कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी मदद से वो आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है एक हाई आरपीएम पे। इसी तरीके से तो कुछ इस तरह का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे ये जो होता है अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ये ऊपर की कॉपर वाइंडिंग्स है। अब इसके अंदर करंट किस तरीके से आता है मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि इस मोटर को चाहिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का करंट इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये एक इंजन को चला रही है, बहुत बड़े फ्लाई व्हील को, तो बहुत ज्यादा इसको वोल्टेज चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, क्योंकि बैटरी से अगर इसको डायरेक्ट पावर देंगे तो उतना ज्यादा वोल्टेज नहीं आ पाएगा। बेसिकली अगर मोटा तार भी लगा दे तो डायरेक्ट पावर देने में खतरा है, मोटर जलने का भी और हाई एकदम वोल्टेज जाने का भी। तो कुछ ऐसा सिस्टम लगाए कि इंजन स्टार्ट होने के बाद अपने आप ये डिस्कनेक्ट होकर के पावर को भी कट कर दे, लेकिन कनेक्ट होने के बाद एक हाई वोल्टेज ऑफ पावर को भी दे सके। तो उसके लिए भी ये सोलोनॉइड ही काम में आता है। अब बताता हूँ कैसे। और ये पीछे होकर अपन ने समझ लिया कि ये इंगेज करने का काम करता है। अब पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये होता है अपना यहाँ पर स्टार्टर मोटर, ये होता है अपना फ्लाई व्हील, ये अपना सोलोनॉइड। ये सिस्टम अपन ने समझ लिया। अब सोलोनॉइड क्या करता है कि बेसिकली ये होता है सोलोनॉइड। यहाँ पर जो होता है ये, इससे आ रही होती है चाबी की अर्थिंग, और पॉजिटिव जो टर्मिनल आ रहा होता है बैटरी का वो यहाँ होता है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है कि दो टर्मिनल होते हैं और तीसरा होता है अर्थिंग के लिए। अर्थिंग का कहाँ जा रहा होता है, कभी भी आप मान लो कि पॉजिटिव को नेगेटिव दोनों टर्मिनल चाहिए हमें एज ए सर्किट पूरा करने के लिए। जब तक पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं मिलेगा हमें टर्मिनल, तब तक एक सर्किट पूरा नहीं होगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं होगा। तो नेगेटिव के साथ साथ हमें पॉजिटिव भी चाहिए। तो बैटरी से तो पॉजिटिव यहाँ पे सोलोनॉइड के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से सोलोनॉइड एक्टिव हो रहा है बेसिकली। लेकिन उसको हम नेगेटिव भी चाहिए करंट फ्लो करा के इस बैटरी में पहुंचाने के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है मोटर से, ये जो टर्मिनल है ये जुड़ा हुआ है मोटर से। ओके, और ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ओके, ये हो गए दो टर्मिनल। अब ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसको इंटरनली कनेक्ट कैसे करेंगे। और यहाँ से आ रहा होता है अपना चाबी का नेगेटिव टर्मिनल। अब चाबी जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो नेगेटिव करंट जो होता है वो यहाँ से आता है ग्राउंड से। इसकी मदद से क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव आया, यहाँ से नेगेटिव आया, तो करंट का फ्लो मिल गया एक। अब इस करंट के फ्लो की मदद से सोलेनॉइड के अंदर पावर जाएगी। अब सोलेनॉइड के अंदर पावर जाने से क्या होता है अब मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से आ रहा है अपना चाबी का स्विच, पतला वाला लाल वायर जो आ रहा है ग्राउंड से, जो उसे ग्राउंड देगा, नेगेटिव देगा। और वो मोटा वाला वायर मैंने बताया हाई वोल्टेज ऑफ करंट चाहिए होता है, तो यहाँ से आ रहा है मोटा वायर जो कि जुड़ा हुआ है सोलेनॉइड के पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा, यहाँ से ग्राउंड आया नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव आया, तो दोनों का मिलके एक करंट फ्लो बना, जिसकी वजह से सोलेनॉइड एक्टिव हुआ। सोलेनॉइड एक्टिव होते ही उसने क्या करा, उसको पीछे खींचा फोर्क को, फोर्क पीछे खींचती पिनियन आगे गया। अब क्या हुआ मैं बताता हूँ। बेसिकली ये होता है, यहाँ से चाबी का स्विच आया, यहाँ से बैटरी की पॉजिटिव वो आई वायरिंग। अब क्या होता है कि यहाँ पर आते ही पॉजिटिव वायरिंग और यहाँ से नेगेटिव ग्राउंड आते ही यहाँ पर ये जो कॉपर वाइंडिंग्स लगी हुई है, जो मैंने आपको बताया था अभी, ये कॉपर वाइंडिंग्स, ये कॉपर वाइंडिंग्स के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जिसकी मदद से क्या होता है कि यहाँ पे जो बीच में ये है आर्मेचर जिसे बोलते हैं, या फिर अपन मैग्नेट बोल दीजिए, वो क्या करता है पीछे पुश करता है अपने आप को। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते ही यहाँ पे दो वाइंडिंग्स होती है, एक होल्ड ऑन वायरिंग होती है और एक बैटरी यहाँ पे करंट वायरिंग होती है, जो कि जा रही होती है इस मोटर के अंदर। यहाँ से जो कनेक्शन होकर मोटर में जा रही है।
अब यहाँ पे क्या होता है, वायरिंग में करंट आते ही यहाँ पे जो फोर्क है, ये फोर्क ये पीछे होगा, तो यहाँ पे पिनियन आगे जाएगा। अब पिनियन आगे जाते ही यहाँ पे आप दो टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये दो टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है एज ऑन कनेक्टर, जिसे प्लंजर कॉन्टैक्ट प्लेट कहते हैं, जिसे अपन प्लंजर कॉन्टैक्ट प्लेट होती है। अब वो क्या करती है कि इसे आगे जाकर के, ये प्लेट बिल्कुल प्लेन है और ये दो टर्मिनल है, अब ये आगे जाकर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देती है। तो इसका जो पॉजिटिव है और यहाँ से जो नेगेटिव आ रहा है, वो दोनों मिलकर जो करंट फ्लो बना रहे थे, वो यहाँ से जाकर के इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर एज अ एक हाई वोल्टेज के तौर पे जाता है। तो यहाँ से हमें एज अ एक मोटर को हाई वोल्टेज करंट मिलता है, जिसकी मदद से मोटर घूमना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ से जो पिनियन कनेक्टेड है, अब वो कनेक्ट हो चुका है फ्लाई व्हील से, तो फिर वो घूमना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रिकल मोटर का फंक्शन। यहाँ से पावर कनेक्ट होकर इस आर्मेचर को पीछे करेगी, पीछे होने की वजह से ये कॉन्टैक्ट प्लेट जो है वो इन दोनों टर्मिनल्स को कॉन्टैक्ट में लाएगी, और यहाँ से करंट फ्लो जो यहाँ आता है वो यहाँ से यहाँ चल जाएगा। ये होता है। अब समझते हैं आगे का फंक्शन। आगे के फंक्शन में क्या है कि करंट यहाँ पे आते ही ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर है, यहाँ से पावर आते ही इस पिनियन में गई, फोर्क की मदद से ये आगे हो चुका था, ये देखिए यहाँ पे हेलिकल कट्स है, तो इसके ऊपर राउंड होता हुआ ही जाता है। अब आगे होते ही ये फ्लाई व्हील से कनेक्ट होगा, यहाँ पे फ्लाई व्हील है, यहाँ से फ्लाई व्हील से कनेक्ट होगा और मोटर घूमने के साथ साथ उसे घुमाना शुरू कर देगा। अब मैं बताता हूँ दूसरा जो सवाल मैंने पूछा था, वो ये है कि इतने हाई आरपीएम पे ये कैसे घुमा पाती है इंजन को। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन लगा था जिसका नाम है ये, यहाँ पर ये लगा हुआ होता है। बेसिकली ये जो प्लास्टिक का कवर दिख रहा है आप, जस्ट मोटर के आगे लगा होता है, यानी कि ये जो अपना सोलोनाइड है इसके जस्ट नीचे मान लीजिए आप, सोलोनाइड का और आगे जब मुंह होता है उसके जस्ट नीचे मान लीजिए आप। अब ये नीचे जो लगा होता है, इसके अंदर लगा होता है सन एंड पिनियन गियर का सिस्टम। सन एंड पिनियन गियर का सिस्टम बेसिकली कुछ इस तरह का सिस्टम लगा होता है। मोटर की जो शाफ्ट है वो यहाँ से ग्रीन वाले इस गियर के अंदर आ रही होती है। ये सन गियर जो होता है ये स्टेबल रहता है, और यहाँ पे जो ये पिनियन गियर्स हैं ये साथ में घूमते हैं। ये घुमाएगा इन दोनों गियर्स को, जिसकी मदद से एक हाई टॉर्क उसके अंदर इंजन के अंदर ट्रांसफर होगी। अगर आपको सन एंड पिनियन के बारे में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तो आप जाके यूट्यूब पे एक बार और अच्छे से इसे 3D वीडियो के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सन एंड पिनियन के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको स्टार्टर मोटर के बारे में समझ में आया होगा। मेनली लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके।